चाइना आज के समय में नंबर 1 है दुनिया के अंदर, जिसके अंदर वो स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बनाता है, और इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर आता है। लेकिन मैं अगर आप लोग को बोलूं कि इंडिया पूरी प्लानिंग में है कि चाइना को यहाँ पे पीछे छोड़ सकता है स्मार्टफोन की पूरी दुनिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के साइड में शायद ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। बात करें तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन जाता है जो यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रही है, जिसका मतलब ये कि दुनिया की हर एक कंपनी यहाँ पर ये सोच रही है कि कैसे चाइना से धीरे धीरे जो प्रोडक्शन होता है वो हटा दिया जाए। हालांकि इन सब की जो शुरुआत थी वो 2020 से पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन जब 2020 में पेंडेमिक हिट किया था तो उसके बाद इस बात में थोड़ी सी ज्यादा तेजी आ गई, क्योंकि यहाँ पे 2020 के बाद से धीरे धीरे एप्पल अपने आईफोन्स को चाइना से बाहर भी प्रोड्यूस करने लगा। और इंडिया में आप देख सकते हैं कि कैसे लास्ट ईयर आईफोन 16 की पूरी सीरीज 16 से लेकर 16 प्रो मैक्स तक सब कुछ इंडिया में बने थे, और कहा जा रहा है कि आईफोन 17 की जो पूरी सीरीज होगी उसे भी लोग इंडिया में बनाएंगे चाइना के साथ साथ। लेकिन आने वाले समय में एप्पल का प्लान ये है कि धीरे धीरे चाइना से सारा प्रोडक्शन मूव करके वो लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर ले आए। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात बताऊं, सिर्फ 2024 में इंडिया में तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन्स को यहाँ पे बाहर एक्सपोर्ट किया था, और उसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए के सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स थे जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किए गए थे। और अब एप्पल जैसी कंपनी भी ये प्लानिंग में कि यहाँ पे कैसे पूरा प्रोडक्शन उठा के इंडिया लेकर आ जाए। लेकिन कहानी सब एप्पल तक नहीं है, गूगल भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। 2024 में भी गूगल ने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन शुरू किया था यहाँ पे गूगल के पिक्सल फोन का, और तकरीबन 2024 में 44,000 से लेके 45,000 फोन उन्होंने इंडिया में बनाए थे। इसके बाद धीरे धीरे वो भी ला रहे हैं, और उनका भी प्लान ये कि जहां आज के समय पिक्सल फोन वियतनाम में बनता है, वहां पे आने वाले समय में उस फोन को इंडिया में बनाया जाए। इस सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसके बाद जितनी भी चाइनीज कंपनीज है ना, ये भी अब धीरे धीरे पूरी प्लानिंग कर रही है कि कैसे चाइना के बाहर अपना प्रोडक्शन लेकर जाया जाए, क्योंकि चाइना के अंदर वो चाइनीज मार्केट के लिए तो फोन बना सकते हैं, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे फोन को बाहर एक्सपोर्ट करने की बारी आए तो इंडिया उनके लिए काफी अच्छी चीज हो सकता है। और ये बहुत सही चीज रहती है कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में आगे बढ़े तो काफी कम हो सकता है। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि कई सारी चाइनीज कंपनीज ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रही है इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ, जिसके अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजीज आती है, जिसे इंडिया का फॉक्सकॉन कहा जाता है। इसके साथ ही आपकी भागवती इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। कई लोगों को पता नहीं, लेकिन भागवती आज के समय माइक्रोमैक्स का ही पार्ट है, और ये कंपनी कई सारे कंपोनेंट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग ये सब करती है, जिसके कारण दूसरी कंपनीज अपने फोन्स वगैरह बना पाती है। और इसके साथ और भी कुछ कंपनीज है जिनके साथ ये लोग अपना जॉइंट वेंचर वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं। तो यार ये चीज तो यहाँ पे चल रही थी। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो जब भी मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ कि स्मार्टफोन में फोन्स बनेंगे, तो हमें अक्सर ये लगता है कि हम लोग असेंबल करेंगे फोन्स को। बात की जाए तो ये बात अभी भी सच है, और कुछ साल पहले भी सच थी। अगर मैं बोलूँ 5-7 साल पहले, 8 साल पहले क्या होता था, यहाँ पे सिंपल सी बात ये थी कि आपके मोबाइल फोन्स जो रहते थे उसके कंपोनेंट सारे के सारे चाइना से आते थे। इंडिया में बस उसको एक जगह असेंबली लाइन पे पैक कर दिया जाता था, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स आए, उसको आपस में चिपका दिया गया और उसे बोल दिया कि ये फोन हमारा मेड इन इंडिया। लेकिन अगर मैं देखूं पिछले 4-5 साल के अंदर, तो इंडिया के अंदर धीरे धीरे कंपोनेंट्स भी बिल्डअप होने लगे। अगर आप लोग को नहीं मालूम तो इंडिया में आज के समय में जो डिस्प्ले असेंबलीज है वो यहाँ पे बन रही है, LCD पैनल्स यहाँ पर बनते हैं, यहाँ तक कि जो मोबाइल फोन की फ्रेम्स होती, चाहे मेटालिक फ्रेम हो, प्लास्टिक फ्रेम हो, उसे बना पाना पॉसिबल है। इसके साथ ही बैटरीज देखा जाए तो उसके लिए अमर राजा बैटरी, यहाँ पे एक्साइड बैटरीज ऑलरेडी है, जो लिथियम सेल तो चलो बाहर से मंगाते हैं, लेकिन बैटरी पैक यहाँ पर बना सकते हैं। इसके साथ ही चार्जर्स हो गए, केबल्स हो गए, कुछ यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बनाते हैं। और इंडिया में SMT लाइन भी है, जिसका मतलब है कि आपको एक सर्किट बोर्ड को डालना है, जो चिप्स आप ताइवान से मंगाओगे वो सारी की सारी चिप्स जो रहेंगी वो एक एक करके यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर आती चली जाएंगी। यहाँ पर भी इधर काम हुआ है। लेकिन फिर भी बात करें तो आज के समय में लगभग 40-50% कंपोनेंट्स ही हैं जो आज के समय में इंडिया में बनाते हैं। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो आने वाले समय में भी ट्रू रहने वाला है। कुछ चीजें हम चाइना से मंगाएंगे, और बात करें कुछ चीजों की तो वो हम ताइवान या कोरिया से मंगाने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे बड़ा लीडर ताइवान है, जहाँ पे सबसे बड़ी फैब्रिकेशन प्रोसेस है। और आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप ये वीडियो किसी भी डिवाइस के अंदर देख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि उसके अंदर TSMC की कोई चिप लगी होगी या ताइवान से कोई ना कोई चिप निकल कर आई होगी, क्योंकि वो लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वर्ल्ड लीडर है, ये बात माननी पड़ेगी। और उस लेवल पर इंडिया को आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन सिर्फ ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे सिचुएशन इंडिया में इंप्रूव हो रही है, जैसे कि कई सारी कंपनीज अब प्लान कर रही है, इंक्लूडिंग सैमसंग एंड LG, कि कैसे अपनी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में लेकर आया जाए, और OLED डिस्प्ले जो अभी इंडिया में नहीं बनते उसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए। इसके साथ ही कॉर्निंग कंपनी भी गोरिल्ला ग्लास की फैक्ट्री इंडिया में ओपन कर रही है, जिसका मतलब है कि इंडिया में अगर फोन बनेगा तो उसके अंदर जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास होगा वो भी इंडिया से सोर्स किया जाएगा, और ऐसे ढेर सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी अब इंडिया में यहाँ बनेंगे। लेकिन इसके साथ ही बात आए तो बाकी कंपनीज की हालत क्या, जैसे कि सैमसंग की बात करें तो सैमसंग ऑलरेडी नोएडा के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्री ओन करता है, और उसका भी वो प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाने वाला है कि वहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग नहीं होगी, अलग अलग पार्ट्स भी ये लोग बनाएंगे, जिस कारण से मोबाइल फोन को ज्यादा
क्वांटिटी में बेचा जा सके। और जो कोई भी कंपनी ग्लोबल लेवल पर जाने का सोच रही है वो लोग अपना प्रोडक्शन धीरे धीरे इंडिया के अंदर लाएंगे। और आने वाले 5-6 साल में प्लान ये कि हर एक कंपनी अपना रेवेन्यू 3 से 4 गुना कर दे, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा के और इंडिया में चीजें बना के एक्सपोर्ट करने आ जाए। क्योंकि देखो, इंडिया में जब शुरू हुई थी चीजें मैन्युफैक्चरिंग होना, असेंबली होना, वो सिर्फ इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए थे। क्योंकि पहले हम पूरा का पूरा फोन चाइना से लेकर आते थे, और जब चाइना से जब हम फोन लेकर आते थे तो कीमतें तो शुरुआती दिनों में टैक्स इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हो गया कि कस्टम ड्यूटी, जीएसटी बहुत ज्यादा हाई हो गए, जिस कारण से क्या हुआ कि अगर आप पूरा फोन अगर चाइना से उठा के ला रहे हो तो इंडिया में उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। और यही जो इम्पैक्ट होता है हमने कई सारे महंगे प्रीमियम फोन्स में देखा, जैसे कि गूगल पिक्सल फोन जो वियतनाम से इंपोर्ट होते हैं, या फिर कुछ समय पहले तक जो आईफोन जो चाइना में बनते थे। इस कारण से कीमतें बहुत ज्यादा हाई हो जाती थी। और सब्सिडी इस बात पर दी थी उन्होंने कि यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट लाओगे तो आपको सस्ता रहेगा, और इंडिया में एक बार में पुश देंगे कि कम से कम असेंबलिंग करना तो शुरू करो। धीरे धीरे हम लोग और बाकी डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके प्रोडक्ट यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि एक एक चीज बनेंगे। तो चार्जर केबल से बात शुरू हुई, और आज के समय में एम ये कि यहाँ पे 2030 तक धीरे धीरे 60 to 70% कंपोनेंट्स हम लोग इंडिया में बनाने लगे। क्योंकि आज के समय में कोई भी एक कंट्री सिंगल हैंडेडली स्मार्टफोन को नहीं बना सकती। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से, इतने सारे प्रोडक्ट से और बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है कि किसी भी कंट्री के लिए एक सिंगल फोन पूरा का पूरा अपने देश के अंदर बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। इवन चाइना जैसी कंट्री खुद आज के समय में एक हाई एंड स्मार्टफोन को नहीं बना सकती, भले ही उसके पास सारी सप्लाई चेन है, लेकिन अगर सबसे एडवांस प्रोसेसर चाहिए तो उन्हें ताइवान के पास जाना पड़ेगा। अगर उन्हें सबसे बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए ओलेड का, उन्हें यहाँ पे कोरिया जाना पड़ेगा सैमसंग के पास। अगर उन्हें सबसे बेहतरीन 5G टेक्नोलॉजी चाहिए तो क्वालकॉम से लेनी पड़ेगी जो यूएस में बैठी है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। और टैरिफ वॉर का बेनिफिट यहाँ पर ये पड़ा कि कोई भी कंपनी अगर अपना मोबाइल फोन इंडिया में बनाकर अगर यूएस में बेचेगी तो उसे सस्ता पड़े, तो उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा, वहां पे वो आसानी से बेच लेंगे। लेकिन अगर वो चाइना से बना के अगर लेकर जाएंगे तो वहां पे आने वाले समय प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि बात ये भी सच है कि कुछ टाइम के लिए आईफोन के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि यूएस को भी पता है कि अभी उनके लिए चाइना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हें भी पता है कि अगर इतना सारा टैरिफ अगर वो अपने स्मार्टफोन के ऊपर यहाँ पे लगा देंगे तो उनके लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही हो पाएगा इतने सारे फोन बेचना। तो अभी तो वो नहीं लगा रहे, लेकिन आने वाले समय में सिचुएशन बदल सकती है, और इसलिए एप्पल और बाकी जितनी भी कंपनीज यहाँ पे ट्राई आउट कर रही है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया एक और मामले में आगे निकल रहा है, जैसे कि जो PLI स्कीम रहती है जो लेटेस्ट आई है 25,000 करोड़ में, उसमें ये कहा गया है कि कैसे हम PCB बना सकते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट जो मदरबोर्ड के अंदर लगते हैं उसे यहाँ पे बिल्डअप किया जा सकता है, और डिस्प्ले पैनल्स को और कैसे लेकर आया जा सकता है, जिसमें अगर किसी कंपनी को ये बनाना है तो ईजी पड़ेगा और बना पाना पॉसिबल होगा। और देखा तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें मार्केट के अंदर चल रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो इंडिया में भले ही आपकी कोई भी मोबाइल फोन कंपनी यहाँ पर लीड नहीं करे, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग साइड में अगर इस टाइप का रिवोल्यूशन आता है और उसमें अगर इंडियन कंपनीज अगर कंट्रीब्यूट करती हैं तो बहुत ही अच्छी चीज होगा। ऑलरेडी भागवती हो गई, डिक्सन हो गई, रेडियंट हो गई, ये कई सारी कंपनीज अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इंडिया का जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का सीन रहता है वहां पर क्या सीन रहता है। और ये भी देखने वाली बात हुई कि आने वाले 4-5 साल में इंडिया बीट कर पाता है चाइना को, या फिर चाइना किसी और टाइप से आगे निकल जाता है। क्योंकि अभी भी कई सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है चाइना के पास, जैसे कि Xiaomi की पूरी फैक्ट्री है जो विदाउट एनी ह्यूमन के साथ पूरी ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट हो सकती है, जहां पर मशीन ही काम करती है और हर एक सेकंड एक मोबाइल फोन बना पाती है। लेकिन आज भी मोबाइल फोन को बनाने के लिए ह्यूमंस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि अभी भी सारे काम मशीन्स के थ्रू नहीं किए जा सकते, कई सारी जगह ह्यूमंस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो ये भी देखने वाली बात होगी। और अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का सीन अगर और ज्यादा बेटर और इंप्रूव होता है ना, तकरीबन 90,000 जॉब्स होंगी जो यहाँ पे क्रिएट होंगी। तो यार वो भी काफी अच्छी चीज रहेगी यहाँ पे कि क्या होता है एग्जैक्टली में। तो देखा तो यूएस चाइना के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना, इसमें इंडिया का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और कोर टेक्नोलॉजी, कोर सप्लाई चेन, जहाँ पे सिर्फ चाइना अगर अपना दबदबा बना के बैठा, अगर उसमें से कुछ चीजें भी अगर इंडिया में आती है और वो यहाँ पे एक्सपेंड करती है ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर का डॉलर इंडिया में लाएंगे, इसके साथ ही इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल स्किल बढ़ेगी और स्किल लेवल पे बहुत ज्यादा काम होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है, कैसे और कंपनीज अपने प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया बनाती है, असेंबलिंग से हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मूव करते हैं। आने वाले 4-5 साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, जहाँ पे हम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सुनने वाले कि कैसे बड़ी कंपनीज इंडिया के ऊपर यहाँ फोकस करेंगी। तो दोस्तों ये होती है यहाँ पर पीछे की पूरी कहानी। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।